अपने वक्त में विवियन रिचर्डसन भी जो था वो भी तो टॉप बैट्समैन था। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, हर बंदे को बुरा वक्त आता है। कोहली पे आया, नहीं तो शर्मा पे आया। आपका क्या ख्याल है विव रिचर्ड को आज अभी फिर जगह दे दें? विव रिचर्डसन रिटायर हो चुका है, बाबर आजम के पास भी 5-6 साल और है। बाबर आजम को हो जाना चाहिए। लॉजिकल बात करें, लॉजिकल बेस्ट ये लॉजिकल आप लॉजिकल बेस्ट करते नहीं है। जितना ऑथेंटिक आपका सोर्स है उतना ही ऑथेंटिक मेरा सोर्स है। आप पर्सनल रेट ना करें ना। पर्सनल कौन सी है? आप डायरेक्ट मेरे को पर्सनल हो गए। मैं तो नेशन के जो जज्बात है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नेशन के जज्बात है, मैं नेशन नहीं हूं आपके साथ। आपने उसको बता के वो पर्सनल अटैक ना हुआ। यार आप तो बाबर रांडू हो। मैं बाबर रांडू नहीं हूं। मैं जा देखे जाओ, उसने गलतियां की मैंने मानी है। मैं बाबर रांडू होता है जो भी आप कह लें, मैं उसकी हर चीज हाजी उसको हाजी साहब ना आता है, वो जो बोला ठीक है, जाओ उसने गलती की मैंने मानी है। लेकिन तो फिर मानो ना यूएसए के अगेंस्ट 44 का स्कोर या 42 का स्कोर, वो कोई स्कोर नहीं है। आप 144 करना चाहिए था यार। वाह 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 वाह, क्या लॉजिकल बातें तो करें एटलीस्ट आप। तो फिर उसको वर्ल्ड नंबर 1 क्यों बोलते हो? वर्ल्ड नंबर 1 क्योंकि वो है पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम। करंट था पास्ट हो गया पास। यार आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा? अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के स्टार क्रिकेटर हैं और आजकल अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इस टीम में जगह बिल्कुल नहीं बना पा रहे। क्या बाबर आजम की ये बुरी परफॉर्मेंस चलेगी या उनका रीबाउंड इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? आज इस मौजू पे बात करेंगे मैं, मेहताब और मेरे साथ हैं अली इमाम। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग जो है पाकिस्तानी लोग हैं, ये बिल्कुल चढ़ते सूरज को करते हैं हम लोग सलाम। और जिस टाइम किसी पे आता है ना बुरा वक्त, उस टाइम हम उसको देना शुरू हो जाते हैं गालियाँ। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम जो टीम में, नॉट कंपेयरिंग टू द लेजेंड्स। सेकेंडली ये आप कैसे इस टाइम तो बाबर आजम टीम में ही नहीं है। बाबर आजम किसने टीम में, सिर्फ T20 टीम में नहीं है वो, उसकी उस पे भी मैं आता हूँ। बाबर आजम ने टेस्ट में क्या कर लिया, ओडीआई में क्या कर लिया, चलो T20 3 साल तक बाबर आजम ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन रहा है, टेस्ट में भी नंबर 1 रह चुका है, T20s में भी नंबर 1 रह चुका है। सॉरी टेस्ट में नहीं रहा, माय बैड। टेस्ट में टॉप 5 में वो रह चुका। आप मुझे हर वीडियो में बात तो करना। अपने वक्त में विवियन रिचर्डसन भी जो था वो भी तो टॉप बैट्समैन था। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, हर बंदे को बुरा वक्त आता है। कोहली पे आया, नहीं तो आपका क्या ख्याल है विव रिचर्ड को आज अभी फिर जगह दे दें? विव रिचर्डसन रिटायर हो चुका है, बाबर आजम के पास भी 5-6 साल और है। बाबर आजम को हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वीडियो भी स्टार्ट किया, आप उस पे डायरेक्ट आ गए, मुझे पॉइंट्स फिगर्स नहीं। मैं तो मुझे फिगर्स देना, आप किस तरह खराब परफॉर्मेंस है उसकी, क्या परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, उसके स्टैट्स बोलते हैं यार। जाओ यार, यूएसए से हारने वाला यार, जाओ। उसमें बाबर आजम पाकिस्तान का हाईएस्ट रन स्कोर था। और आप और बात करें, इतना क्या नहीं किया, 44 सेंचुरियां बनाई थी उसने। 44 रन, सेंचुरीज की बात नहीं यार। 3 साल कंसेक्यूटिव वर्ल्ड नंबर 1 आप जिसको बोल रहे हो, और यूएसए के खिलाफ 44। एक दफा बात उसने पूरी टीम कुछ अगर नहीं करी, रिजवान और साइम में ये व्यूअर्स ये सिर्फ बाबर ने तप्पा नहीं है, जो बात वो नहीं है। सिर्फ बाबर आजम और शादाब खान ने उस मैच में रन नीचे से आगे आखिरी ओवर में 15 रन। उस टाइम जो मेन वजह जिस वजह से पाकिस्तान में मैच हारे वो थी बॉलिंग। लोग इस पे जिक्र नहीं करते, सारा का सारा मलबा डालते थे बाबर पे। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। और किस पे डाले? कैप्टन कौन था? मुझे कट किए बगैर एकदम आप मुझे कट किए बगैर एकदम सुन ले। कौन था? बाबर आजम कैप्टन है। मैं उस पे अभी आ रहा हूँ, उससे पहले आप एकदम सुन ले। पाकिस्तान टीम हुई थी जनवरी में न्यूजीलैंड। यार लोग बरांडू होते हैं, आप बरांडू। मैं होऊंगा बरांडू। मेरी बात ये मसला होता है पटवारियों का, बोलने देते ही नहीं है। पटवारी कौन सा? आप पटवारी जी इमरान खान। हाँ जी, ये भुट्टो। फिर जो बात हो रही है शाहीन अफरीदी को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बनाया गया था टीम का, उसकी भी वजह ये थी कि हमारी बॉलिंग बैटिंग तो चलो शुरू से जिस तरह की है, हमारी बॉलिंग उस ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत ठीक थी, उसके लिए परफेक्ट टीम थी उस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग वो उस टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। उसके बाद जो मेन वजह थी शाहिद अफरीदी बैक कर रहा था उस लॉबी की, वो थी शाहीन अफरीदी लॉबी। उसमें उन्होंने फिर शाहीन अफरीदी को बनाया था कैप्टन। अब मैं आगे बात करूं, मैं ऐसा सपोर्टर नहीं हूं कि उसकी गलत चीज को भी गलत कहूंगा, सही कहूंगा, और सही चीज को भी सही कहूंगा। जहां पे बाबर आजम ने गलती की मैं बता दूं क्या। उसके बाद जब शाहीन को कैप्टन बनाया गया टीम का, उसमें जाते साथ वो 4 मैचेस आ गए न्यूजीलैंड में जाके, उसके बाद पीएसएल में उसके लाहौर बॉटम आई उस साल। पीसीबी एज यूजुअल पैनिक हुआ, उन्होंने ऑफर कर दी दोबारा से बाबर आजम के पास। अब जो यहाँ से बाबर आजम के पास गलती बाबर आजम ने की वो ये थी कैप्टनसी को एक्सेप्ट करना। उसके फौरन बाद आगे T20 वर्ल्ड कप। अब उस कैप्टनसी को एक्सेप्ट करने के लिए जो लाहौर कलंदर ग्रुप था, उसमें हारिस राउफ है, शाहीन अफरीदी है, वो खास तौर पे उस जगह पे चौक किए जहां पर बनता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए चौक करना चाहिए। शाहीन अफरीदी की फुल टॉस आना स्टार्ट हो गई है। उस टाइम नोटिस किया 2023 से लेके 2024 के एंड तक, जब तो सॉफ्टवेयर अपडेट इनके नहीं हुई थोड़े, उस टाइम तक फुल टॉस से शाहीन अफरीदी की कितनी थी, उससे यॉर्कर नहीं डलते थे। वो तो अभी भी इशू है, लेकिन
उस टाइम से बोलते हैं अब कि आप खत्म भी कर लो मेरी ना। मेरी बात नहीं हुई खत्म, अभी खत्म नहीं। अब आगे आर्ग्यूमेंट किसी तरफ भी लेके जाओ ना। अब आगे यूएसए के मैच में मैं आ रहा हूँ ना। अब यूएसए के मैच में उस दिन लास्ट ओवर में हमें चाहिए थे 15 रन 6 गेंदों पे, हारिस और डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, फुल टॉस को कौन मार रहा है, उसमें बाबर आजम की गलती है। बाबर आजम ने जो फील्ड सेट की थी वो बॉलिंग उसके लिए फील्ड सेट नहीं थी, जिस फील्ड में वो हारिस और बॉलिंग कर रहा है, फील्ड बाबर आजम शॉर्ट बॉल के लिए थी, पीछे लेंथ बॉल्स के लिए दी थी, वो फुल टॉस से मार यार रहा है। आप ना उसने mid दोनों order- दोनों कैमरे ना अपनी तरफ कर लो, आपने पता नहीं कौन सी दास्तानें इधर दास्तान अलिफ नहीं, लैला की शुरू कर दी अरे हुई है। चलिए, आप मेरी सबर ही नहीं मेरी की, ये मेरी मसला पाकिस्तानी मेरी वालों बात, को सबर ही को नहीं। तो ये मसला है हमारे क्रिकेटर्स का कि उनमें शर्म ही नहीं है। किस बात की शर्म नहीं है? इस बात की शर्म है। मैं आपने क्या, फिर बोल रहा हूं, जाओ अब मेरी उससे- बात मैं फिर सुनो, बोल रहा हूं, आपके जाओ अब उसने काउंटर गलती- ले जाओ लो, उसने गलती- काउंटर ले लो। ठीक है, आपने बात की वर्ल्ड कप के मैचेस की और यूएसए की परफॉर्मेंस की। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने सो कॉल्ड डिफेंड नहीं किया और सो सारा कॉल्ड कुछ- पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक है, चलो सही है, नहीं यूएसए किया। के पिच से नहीं बनी थी उस टाइम। टोटल आपने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग दे दिया था? मैं यही तो कह रहा हूँ, उस टाइम यूएसए में वर्ल्ड यार 44 रन्स बनाने वाले यार के चेले हो आप यार। आप बात सुन लेना, उस टाइम एक और बात करें, 6 पे 24 बाबर आजम ने किया, उस पे मैच सिचुएशन देखो, अगर वहां पे मारने के चक्कर में 10 रन न के आउट हो जाए, फिर सेकंड ही बात सुने, आप कह रहे हैं टोटल कितना बड़ा हमने दे दिया था। यूएसए के अंदर ड्रॉप इन पिचेस उस टाइम आई थी, उन पिचेस के ऊपर स्कोर बन नहीं रहे थे। यूएस न्यूयॉर्क के अंदर 120 रन मैच विनिंग टोटल जो इंडिया जीत गया था मैच हमारे से, मैच विनिंग टोटल 120 था। यूएसए के अंदर पीछे से इस तरह पाकिस्तान रन्स नहीं बना पाई तो यूएसए ने कैसे कर लिया? मैं फिर बोलता रहा हूँ, लाहौर के अंदर लॉबी आखिरी आखिरी 3 ओवर आपके में जो फोकर शहजादे थे वहां पे, आपका फोकर सबसे बड़ा शाहीन अफरीदी, मैं भी तो ये बोला, आपका फोकर नंबर 2 हारिस रऊफ, पॉलिटिक्स- आपका फोकर नंबर 3 नसीम शाह। मोहम्मद आमिर किधर गया इसमें? वो फिक्सर है यार, उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं करनी। ये लॉबी टीम के अंदर क्रिएट हुई, उस लॉबी ही की वजह से हम लोग वो मैच हारे। मेरा बीपी चढ़ गया, मुझे गर्मी शुरू हो गया। आप इतना कब आ रहे हैं यार? आप देखो, गुलामी ना करो, ज़हनी गुलाम ना बनो। अगर आपको बाबर पसंद है, अगर आपको बाबर पसंद है तो पाकिस्तान में मैंने पहले बोला जहां बात गलत होगी ये बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं क्या तुम जो जहां बात गलत होगी मैं मानूंगा। अब बात भी तो सुनो ना, बात भी सुनो। अगर आपको बाबर आजम पसंद है ना, तो पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम दूसरी है जिनको बाबर बिल्कुल पसंद है। बात ये नहीं है, बात ये है, आप मुझे ये बताओ कि बाबर के जो 40 रन या 42 या 44 या जितने भी यूएसए मैच से आगे चले ना, चले नहीं चलते हैं ना, उससे पीछे चले, उससे आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं, उससे पीछे भी चले। उससे पीछे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे, उससे पिछली बाबर की परफॉर्मेंसेस की बात करोगे। हमने क्या सारी उम्र वही परफॉर्मेंसेस का चूरन बेच बेच के बाबर को टीम में खिलाते रहना है? किसी प्लेयर पे अगर खराब टाइम नहीं आता, मुझे आप गिफ्ट है इसमें मैं बात मत यार खराब 1 साल होता है, 2 साल होता है, कितना खराब हो गया यार। आप बात नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बाबर आजम की कई गलतियां मैं उन पे आता हूँ, लेकिन जो बात है अब टीम के अंदर पॉलिटिक्स में बंदा मेंटली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, कोई परफॉर्मेंस के लायक ही नहीं रहता। यार आप उसकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा ना, प्लेयर पे उसकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा नहीं, बॉडी लैंग्वेज कौन सी? बॉडी लैंग्वेज उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है वो हारा हुआ है, वो पिटा हुआ है। मैं हारा हुआ पिटा, उसकी एक प्लेयर वो टूट गया, जो सही बात है, उसकी शक्ल से नजर आता है। आज से 3 साल पहले बाबर आजम था, वो अब नहीं है। तो क्यों रेस्ट नहीं लेता? क्यों डोमेस्टिक नहीं खेलता जाके? क्यों नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करता? नेट्स में प्रैक्टिस करता नहीं, अब इसमें भी आता है। यार मैं ये तो कह रहा हूं, उसने डोमेस्टिक में ना उसके गलतियां की। मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं किया वो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लेकिन ब्लाइंड यार वो नहीं मानूंगा यार, बात भी तो सुन लो ना। अब फजूल में मुझे ये बताओ, आप जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि अपने एग्जाम में फेल हुए हो? बहुत बार। तो जब फेल होते हो, कभी ये फील हुआ है कि यार दुनिया खत्म हो गई है, भूख नहीं लग रही, शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, कमरे से बाहर नहीं निकलना, सर्दियां हैं तो कंबल के अंदर घुसे रहो, गर्मियां है तो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े रहो? कभी कभी होता है ना। बंदे को जब नाकामी का किसी का सामना करना पड़ता है तो बंदा एकदम से अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे एक साइड में हट जाता है, ना कि बंदा इधर। सुनो, बात सुन लो, बात सुन लो। आपका सो कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, जो आपका पाकिस्तान का दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लगातार नहीं कर पा रहा, और उधर से ट्वीटें कर रहा है बड़े बड़े ब्रांड से पैसे लेके, वो मेरा फोन गुम हो गया है, और वो आगे से पूरी एड कैंपेन ये कर रहा है। आपका शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है ना उसमें ना आप में। मेरे अंदर कैसे शर्मिंदगी नाम की चीज नहीं है। एक प्लेयर को ब्रांड डील मिल रही है, वो क्यों ना ब्रांड डील करे। सेकंड, अगर आपको बात करें, मैं जवाब दे देता हूँ। आप नॉनसेंस बातें की जा रहे हैं यार, नॉनसेंस। एक ब्रांड डील का उसके प्लेयर से क्या ताल्लुक है? प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी खेल है, ना कि उसके पैसे हैं।
यही तो बात है, वो ब्रांड पैसों के लिए किसी को खेलते हैं। ब्रांड मिल गया उसमें क्या बुरा अगर उसको ऐड कर रहे हो, वो तो सब्र कर सकता है ना ब्रांड यार, उस टाइम अगर मैचेस ब्रांड रुक सकता है ना। अगर मैचेस नहीं हो रहे तो उस टाइम प्लेयर क्या करे, अगर मैचेस नहीं होते ऐड ना करे, अपने गेम पे फोकस करे, खेले, प्रैक्टिस करे, अब डोमेस्टिक खेले। मैं डोमेस्टिक की बात करते हैं, उसने हाँ। उसने जिस टाइम टीम में था उस टाइम डोमेस्टिक खेलना एक मिसाल की सर्कल इस तरह होता है, आपको टाइम नहीं होता डोमेस्टिक खेलना, उस जब टीम से निकलेगा ये बात है उसकी चले, उस जो अंकल आजम उसके अब्बू हैं उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत खेलेगा डोमेस्टिक, 2-4 मैचेस करके सिलेक्टिव मैचेस खेल के उस टूर्नामेंट 20 टूर्नामेंट से निकल गया। वो आपकी बात यार उसके वालिद साहब को ना लाओ यार, वो अच्छा इंतहाई शरीफ और बड़े बड़े सोबर आदमी उनके है, पास उनको साइड में रखो यार। हम बाबर पे एज इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, बाबर पे ऐसे इंडिविजुअल नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। बाबर पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो नेशनल एसेट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नेशनल एसेट है तो एक प्लेयर को एक आप किस एक हद तक की देखें, अब जो इंडिया की टीम चलते हैं, अब इंडिया के पास अब ज्यादा दूर नहीं जाते, कोहली पे आते, कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं, कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन करंट टाइम, ठीक है ना, उस वो अलग डिबेट है, यही करो आप, वो अलग डिबेट है। मैं कहता हूँ कोहली से अभी इस टाइम कंपैरिजन नहीं ठीक है यार, उसको छोड़ो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोहली पे बुरा टाइम आया था, 3-4 साल रहा था, उस पे भी रहा था, बैड टाइम रहा है, हर प्लेयर पे रहता है। अभी इस पे हमारे प्लेयर तो यहाँ कोई यंगस्टर एक मैच में अंडा कर रहे तो उस पर गालियां देना शुरू करते हैं, हमारे लोगों तो ये मसले से आप भी उन्हीं लोगों में शुमार होते हैं। यार आपका बाबर अगर इतना अच्छा होता, हमारा नया कोच उसको आके विकेट कीपिंग की सजेशंस क्यों दे रहा होता? वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि नया कोच माइक हैसन जो है वो इस सोच का, क्योंकि उसने जिस टाइम न्यूजीलैंड को भी कोच किया 2015 के वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड का नया रूप है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है। मतलब वो ये कह रहा है कि रेस का घोड़ा अगर रेस में नहीं दौड़ेगा तो उसको गधा गाड़ी के आगे जो लेंगे। उसने ट्राई किया कि बाबर आजम को, क्योंकि कंफर्म खबर है कि उसने बाबर आजम को ऑफर किया विकेट कीपिंग सीखने के लिए, बाबर आजम ने डिक्लाइन कर दिया। ये गलत बात है, ये गलत बात है, मेरी बात सुनो। उसके बाद बाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके उसने भी डिनाई कर दिया। ये गलत बात है, आप गधे को जितना मर्जी तैयार कर लो कौन सा गधा है, वो घोड़ा नहीं बन सकता। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं बाबर आजम यार, उससे बैटिंग का टैलेंट उसमें पूरा हो नहीं रहा, बैटिंग का टैलेंट पूरा हो नहीं रहा। 2021 की टीम जिसमें इंडिया से जीते और शेन ने वो कर दिया, उसके अंदर भी बाबर और रिजवान तो मुझे पसंद नहीं है, वो अलग टॉपिक है। बाबर आजम की अगर 68 रन निकाल दें, पाकिस्तान के 70 रन नहीं मिलते। आपको रिजवान क्यों पसंद नहीं है? वो अलग डिबेट है, उसमें वो बहुत शदीद उसकी वो शदीद आपको बस एक ही है, आप दुनिया लेके जा रहे हैं, आप बाबर आजम की वापस है, दुनिया सारी तबाह हो जाए, क्रिकेट खत्म हो जाए, आपका बाबर आजम जो है ना बस वो नंबर आप डिबेट चेंज क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप रियलिटी जा रहे हैं, रियलिटी बताइए, रियलिटी आप बताइए। आप आज के उस पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त खिलाड़ी वो अच्छा है जो परफॉर्म करता है। आप मेरी बात मुकम्मल, बाबर आजम ने गलती है कि इस टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोच के साथ काम कर रहे हैं, जिस वजह से जिसमें आप T20 टीम से निकला है ना, वो उसके रन स्कोरिंग वो निकला है स्लो क्रिकेट खेलने की वजह से, ठीक है ना, उस पे वो स्टम्प कर रहा है, उसकी नई शॉट्स डेवलप करवाई की जा रही हैं। वो माइक हैसन यार वो नई शॉट ना सिर्फ अपने मीडिया मैनेजर के साथ कर रहा है, जिसके साथ वो ना एड्स ले रहा है, पैसे कमा रहा है। बाबर आजम के ऑफिशियल अकाउंट से आएंगे नहीं, पीसीबी उसको पोस्ट कर रहा है, माइक हैसन उसके साथ काम कर रहा है, उसकी नई शॉट्स आ रही है। यार ऑडियंस मेरी बात सुने, मेरी बात ऑडियंस की तरफ आप नहीं, मेरा पॉइंट मुकम्मल ऑडियंस मेरी बात सुने, मैं ऑडियंस से बात करूं, आप एक मिनट आप कर लेना, मैं आपको यही से मौका दूंगा। ऑडियंस आप ये बताएं कि एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा फोकस अपनी गेम पे करना चाहिए या अपनी एड कैंपेन पे करना चाहिए? ये उसके एड कैंपेन है जब अपनी नई शॉट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पीसीबी उसको अपलोड कर, उसमें बाबर आजम के आधे सेकंड मेरा जो में बोलने की कोशिश करें, मुझे बोलने उसकी स्ट्राइक रेट का इशू, उस पे वो इंप्रूवमेंट की तरफ आ रहा है, उस पे उसका हिट किधर है इंप्रूवमेंट? अभी नेक्स्ट के अंदर अगर किसी सीरीज में उसको चांस मिल जाए T20 सीरीज में या ओडीआई सीरीज में, आप देख लेंगे। यार नेट्स में नहीं इंप्रूव हो रहा तो बांग्लादेश के टूर पे नहीं है ना? जी नहीं, T20 टीम जो हमारी बनाई गई है उसके अंदर हमारा फोकस ये करके दिखाया गया है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट एग्रेसिव अप्रोच। तो मतलब आप मान रहे हो कि बाबर आजम मॉडर्न डे मैं यही तो बोल रहा हूं, इंप्रूव नहीं कर रहा, तो जब इंप्रूव कर रहा है, अब इंप्रूवमेंट उसने स्टार्ट की हुई है। ओ यार आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, स्लो करो, रिलैक्स करो। मैं बोल ये रहा हूँ बाबर आजम टीम से निकला इसलिए क्योंकि वो स्लो क्रिकेट खेलता है, वो ओडीआई और टेस्ट के लिए उसकी क्रिकेट ठीक है, जहां T20 की बात आती है वो स्लो खेलता है। मैं ये बोल रहा हूँ स्ट्राइक रेट का इशू है। अभी जब वो अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहा है, अपनी नई शॉट्स डेवलप कर रहा है, जिस टाइम कर लेगा कोच समझेगा कि उसको टीम में लेके आएंगे तो वो आ जाएगा टीम में। उसको बाबर आजम के लिए मसला ही नहीं है टीम में आना, वो इस टाइम अगर नहीं आ रहा टीम में, वो टीम के लिए भी बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है, जो सही बात है।
जा देखे मैं अंधा बंदा नहीं हूँ क्योंकि बाबर आजम के मैं क्या बोलूं, होते हैं सगे। लग तो अंदर ही रहे हो नहीं, फिलहाल। जहाँ आप गलत बात करेंगे वहां आपको मैं टोकूंगा और सही डके की चोट पर टोकूंगा। मुझे जवाब दे दो ना। आप पूछे क्या दे दें? सही। अब जरा ना ठंडे ठंडे मैं ठंडा नहीं, आप दिमाग गलत से। बात करेंगे फिर मैं ठंडे ठंडे- नहीं, मैं नहीं मैंने आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसका जवाब दो। पूछे सवाल। सवाल ये है, जरा ठंडे दिमाग से इसको सुनो और फिर इसका जवाब दो। पूछे ना, आप और पूछे नहीं जवाब रहे। ऑडियंस आप को पूछे, आप देना है, सवाल मुझे पूछे नहीं तो आप देना। सवाल पूछे तो सही। मैं पूछ रहा हूँ ना। पूछे हाँ, जवाब आपका ना ऑडियंस यार, ने आप देना है। सवाल तो पूछ लें। आप चुप तो कर जाएं। मैं चुप 2 मिनट चुप रहा, हमने सवाल पूछा ही नहीं, आप बार बार ऑडियंस का जाइए जा चलो रहे हैं। फिर बोलना शुरू हो जाओ। आप सवाल तो पूछे, फिर बोलो। सवाल पूछे आप। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ठंडा हो जाऊंगा, जल्दी सवाल पूछे। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है और बाबर आजम इतना अच्छा परफॉर्मर है और इतनी उसकी परफॉर्मेंस है तो सारा कुछ है, यार T20 में वो स्ट्राइक रेट क्यों नहीं अपना बढ़ा पाया? तो देखें, अब मैंने इससे पहले भी आपको यही जवाब दिया है कि वो टीम से निकला इसलिए कि लो स्ट्राइकर था, आपने भी बात की। अब वो टीम के अंदर उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने वर्क कर रहे हैं, उसकी जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर नजर आ रही है, उसकी गेम इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, उसकी पावर हिटिंग इंप्रूव हो रही है, स्लोली होगी। बेशक उसे 6 महीने और लग जाए, बेशक वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना आए, ठीक उसका है। कोई इशू नहीं है। अब इंप्रूव है। करेगा तो आ जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट अब प्रैक्टिस मिलेगा, कोच के साथ पर्सनली कोच के साथ काम कर जब रहा है। जवाब खत्म हो गया ना मुझे बता देना। मेरा हो गया जवाब खत्म। हाँ, अब ऑडियंस ये जवाब देते जाएंगे, मैं इनसे सवाल पूछता जाऊंगा, आपने डिसाइड करना है कि ये जवाब सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। हाँ, अगला सवाल। पूछे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस सारी दुनिया जानती है कि आजकल बिल्कुल बिलो पार है, बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी, उसका मोरल भी, उसके मतलब आप मुझे इतना फैन बेस का भी जो मोरल है वो भी गिरा हुआ है। आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम को क्या डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेल रहा? अब इस टाइम डोमेस्टिक का कुछ हो ही नहीं रहा। पंजाबी में कहते हैं, ऑडियंस पंजाबी में कहते हैं कि इन्हू फिट चढ़ी है। वो ना अपने आप को तुरम खान समझता है। उसको समझना चाहिए भी पाकिस्तान के अंदर क्या किया उसने? उसकी जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए, मैंने अभी आप स्टैट्स सवाल पे वापस आए, छोड़ें इसको। नहीं, आप वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहा? वो मैं यही तो कह रहा हूँ, जहाँ गलत काम है, नहीं खेल रहा। मैं यहाँ पे मानता हूँ उसकी गलती, नहीं खेल रहा, खेलना चाहिए उसे जब चांस मिले। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये बंदा एक चीज तो माना है। मैंने डिबेट के स्टार्ट में बोला जहाँ उसकी गलती होगी मैं मानूंगा। मैंने स्टार्ट में यही बोला है। चलो ठीक है, अब अगली गलती की तरफ आते हैं। ऑडियंस अब ये अगली गलती बताएंगे। ठीक है, अब अगली गलती आप मुझे ये बताओ कि बाबर आजम जिस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की डिक्लाइन पे था, उसको पता था मुझसे ना तो कैप्टेंसी हो रही है ना परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसने रिजाइन कर दिया था। नहीं उसने रिजाइन किया था। क्या पीसीबी उसका बाप था जो उसने वापस रेजिग्नेशन अपना लिया और कैप्टेंसी की? रेजिग्नेशन बाबर आजम वापस नहीं लिया। मैंने जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम भी बोल दिया था उसकी कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ भी मैंने ये आपके सवाल करने से पहले मैंने बता दिया। छोड़ो यार, टीम का सबसे बड़ा लॉबिस्ट बाबर आजम है। जी ने टीम का सबसे टीम का बेड़ा गर्क कर दिया यार, ग्रुपिंग कर आप मुझे फिर कहना शुरू। टीम के सबसे बड़े 2 लॉबिस्ट हैं, उसमें शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। इस पे दोबारा क्या प्रूफ है? इस पे शाहीन अफरीदी इज बैक्ड बाय शाहिद अफरीदी और उसकी परफॉर्मेंस प्रूफ है। नहीं, शाहीन को छोड़ो, उसके उस फोकर को छोड़ो, रिजवान की बात करो। उस पे आता हूँ। चलिए, आपने रिजवान की बात की ना, रिजवान जिस टाइम कैप्टन बनाया, जिस टाइम बाबर आजम के साथ है, ये 2 मिलके अपने साथ जो नए प्लेयर थे, जो उनके जगह पर नहीं, 1 नंबर 2 या 3 का प्लेयर उसको नीचे नंबर 6-7 पे खिला रहे हैं। ये आए बाएं शाएं कर रहे हो, बात नहीं हो रही आपसे। आप देखें ना, लॉजिकल बातों को समझते नहीं। आपको सबसे बड़ा इशू ये है। देखें, बात ये नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, आप अपनी तरफ से बाबर को सपोर्ट करें ना करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो आपने पब्लिक के सामने रखने हैं ना, जो आप नहीं रख रहे फैक्ट्स। आपने सबसे बड़ी जो चीज़ एविडेंट है, बाबर आजम की कैप्टेंसी से हटते ही पाकिस्तान की टीम डिवीजन का शिकार हो गई। क्यों हो गई? जब बाबर के बाद राइटफुली कैप्टन रिजवान या शाहीन में से ही किसी को बनना था, तो उसके बाद भी टीम क्यों डिवीजन का शिकार है? आपने जो बात की कि ठीक है, वो शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी की बैक लॉबी पीसीबी के अंदर क्रिएट हुई और सारा कुछ हुआ। जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। इसका जवाब है, ठीक है। सबसे पहली आपने कहा बाबर आजम ने रिजाइन किया और टीम में लॉबिंग स्टार्ट होगी। बाबर आजम के रिजाइन करने से पहली इंटरनल खबरें आना स्टार्ट हो गई थी कि टीम के अंदर पीसीबी फेवर कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना। ओडीआई वर्ल्ड कप के दरमियान अशरफ पीसीबी के चेयरमैन, तो उस टाइम ही खबरें आ गई थी, मीटिंग्स तक की तस्वीरें आ चुकी थी कि शाहीन अफरीदी को अपनाया। आप मुझे ये बताएं कि एक प्लेयर है, उसका ऑलरेडी मोरल डाउन है, टीम परफॉर्मेंसेस भी
मीडियोकर चल रही हैं। ठीक है। उसकी टूर्नामेंट के दरमियान में खबरें आ गई हैं कि टूर्नामेंट के बाद जैसा मर्जी रिजल्ट हो उसके कैप्टनसी से हटना है, उसमें प्लेयर डिमोटिवेट नहीं होगा, प्लेयर के अंदर एक बदले की आ गई, एक ये बात होगी। दूसरी बात आप कह रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के हटने के बाद टीम में लॉबिंग स्टार्ट हुई, उससे पहले ही शाहीन ग्रुप और शाहिद अफरीदी ग्रुप एक्टिव हो चुके थे, इसकी भी उस टाइम खबरें आ रही थी। इंटरनल सोर्सेज कुछ बंदे हैं जो सही खबरें रिपोर्ट करते हैं, उनके मुताबिक खबरें आ रही थी उस टाइम। अच्छा, अब मेरी बात सुने। हाँ जी। आप जिस इंटरनल सोर्स को कोट कर रहे हैं ना, सॉरी मैं ऑडियंस, सॉरी मैं मैच लगा हुआ है पीछे मेरा, बार बार उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। अच्छा, आपके जो इंटरनल सोर्सेज हैं जो आपको न्यूज़ दे रहे हैं, पीसीबी के अंदर लॉबिंग स्टार्ट हो गई थी शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए, और उसकी वजह से जो भी मेस क्रिएट हुआ पीसीबी की मैनेजमेंट में और टीम मैनेजमेंट में, आप जिस सोर्स को कोट कर रहे हैं ऐसा ही एक सोर्स मेरा भी है जो ये चीज़ कोट कर रहा है कि बाबर आजम ने जानबूझ के, जो उसके लास्ट के कैप्टनसी के डेज थे उसके अंदर जानबूझ के उन डेड प्लेयर्स को टीम के अंदर शामिल किया ताकि टीम के अंदर बाबर की कैप्टनसी को सपोर्ट करने के लिए लॉबी बन सके। उसका प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ हसन अली को लेके आए, उस टाइम शादाब को लेके आए, ठीक है। उससे पहले सर टीम में ले आने की जरूरत नहीं, 2000 जब उससे पहले 2023 से शादाब टीम में ही देखें, उससे पहले जब आया होगा शादाब, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दोनों खिलाड़ी आ गए थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन दोनों को बैकअप किया था बाबर आजम ने, वो टीम के अंदर आए, और जो सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं वो यही करते हैं कि वो टीम में आए और आके शाहीन के या और कोई जो राइजिंग कैप्टन कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट वो लॉबिंग की जाए। अब आपकी आप जो बात करें वो यारी दोस्ती 11 वाली जो किसी टाइम में बहुत फेमस थी, हसन अली की उसको तो दुनिया जानती है, यारी दोस्ती तो दुनिया जानती है। जी नहीं, अब कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स के कहते हैं उसकी उनकी, हाँ ये बात है करंट फॉर्म डिपेंड करती है। अब उस टाइम ना हसन अली की करंट फॉर्म पे शादाब खान के चलने अभी भी नहीं है, वो तो टॉपिक केस ही लगा है, उसकी बात नहीं करना चाहता मैं। जो हसन अली की उस टाइम फॉर्म नहीं थी, उस टाइम मैं भी मानता हूँ उसने यारी दोस्ती है जो यार शादाब तो कदरे बेहतर है। नहीं, शादाब तो फुल टॉस है, मानता हूँ, कहाँ से कदरे बेहतर है? नहीं, कदरे बेहतर है हसन अली की निस्बत। हसन अली की जो अभी करंट फॉर्म है, हसन अली हमारा बहुत बेहतर एसेट है इस टाइम। यार थर्ड क्लास बॉलर हैं यार, छोड़ो यार। एक प्लेयर एक की फॉर्म होती है, फॉर्म में एक प्लेयर है तो लेआउट टीम में कोई मसला ही नहीं है, उसमें फॉर्म नहीं है तो जाके काम करे। अब हसन अली की इस टाइम टॉप क्लास फॉर्म चल रही है, ठीक है ना, इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है। आप मुझे ये बताओ, बांग्लादेश के स्क्वाड में है हसन अली? मैं आपकी उसकी वजह बता रहा हूँ, ये भी कंफर्म 110% कंफर्म सोर्सेज से खबरें आई हैं, यूट्यूबर वो उनके सोर्सेज के थ्रू। उसके यही है कि कैप्टन स्टार्क और कोचेस ने हसन अली को बताया हुआ कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश के जो पिचेस हैं वो पेसर्स को उस तरह सूट नहीं करती जिस तरह स्पिनर्स को सूट। अब जो अभी मैचेस हो रहे हैं इसके अंदर स्क्वाड में आप देख रहे हैं, इस टाइम टीम ने वेस्ट इंडीज जाना है, इसमें आधे देर नहीं होने, क्योंकि बाकी जो प्लेयर जो अभी टीम के अंदर नहीं, उसमें इरफान नियाजी है, हसन अली है, उन सबको पहले से बता दिया गया है कि इस सीरीज में हमको नहीं लेके जा रहे, स्लो पिचेस है। अब ये जिस टाइम वेस्ट इंडीज में जाएंगे, हसन अली, इरफान खान नियाजी और एक दो और प्लेयर जाएंगे। अब आपने क्वेश्चन करना है ना, अगर इस टाइम करंट टीम से ही कर रहे हैं तो हुसैन तलत की इंक्लूजन को आप क्वेश्चन करें। हसन अली इस टाइम फॉर्म में, एक प्लेयर फॉर्म में, उस रिदम नजर है, प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज नजर आ जाता है फॉर्म में है कि नहीं। अब बात हो रही बाबर आजम पे, आप मुझे उससे सवाल पूछा, हम बात घुमा फिरा के मैच पे ले आए हैं। बात बाबर आजम के ऊपर ही है ना। आपको मैंने बताया कि बाबर आजम उन दो लंगड़े घोड़ों को टीम में इसीलिए लेके आया कि वो उसकी कैप्टनसी को सपोर्ट आपको करेंगे। क्या प्रूफ देता है इसका? ये तो इंटरनल सोर्सेज है ना, इंटरनल सोर्सेज जो शाहीन अफरीदी वाली खबरें हो तो मीडिया पे आई हैं, जिस तरह मीडिया पे शाहीन अफरीदी वाली खबरें। देखें जिस तरह के यूट्यूबर्स की न्यूज को आप कोट कर रहे हो ना, ये भी उसी तरह के न्यूज वो यूट्यूबर्स हैं जिनकी न्यूज मैं कोट कर रहा हूँ, वो 110% उनकी वो हाजी नमाजी हो गए हैं ना, उनकी न्यूज कंफर्म हुई है, एक दिन के बाद उनकी न्यूज कंफर्म हुई। तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल, हमारा कुत्ता टॉमी, आपका कुत्ता है। हाँ तो फिर आपको लॉजिकल बात करें, लॉजिकल बेस ये लॉजिकल बेस करते नहीं है। जितना ऑथेंटिक आपका सोर्स है उतना ही ऑथेंटिक मेरा सोर्स है। आप पर्सनल एड ना करें ना। पर्सनल कौन सी एड है? आप डायरेक्ट मेरे को पर्सनल हो गए। मैं तो नेशन के जो जज्बात है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेशन के जज्बात है, मैं नेशन नहीं हूँ आपके हिसाब से। आपने उसको गधा के पर्सनल अटैक ना हुआ। यार आप तो बाबर रांडू हो। मैं बाबर रांडू नहीं, जब मैंने जा देखे जाओ, उसने गलतियां की मैंने मानी है, मैं बाबर रांडू होता है जो भी आप कह लें। मैं उसकी हर चीज हाजी, उसको हाजी साहब ना आता, वो जो बोला ठीक है, जाओ उसने गलती की मैंने मानी है, लेकिन तो फिर मानो ना यूएसए के अगेंस्ट 44 का स्कोर यार, आपको कोई स्कोर नहीं है। आप 44 के निकाले भाई टीम से 120 उसको तो 144 करना चाहिए था यार। वाह 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 वाह, क्या लॉजिकल बातें तो करें एटलीस्ट आप।
हाँ, तो फिर उसको वर्ल्ड नंबर 1 क्यों बोलते हो? वर्ल्ड नंबर 1 क्योंकि वो है पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम करंट। था पास्ट हो गया, पास्ट। यार आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा? जी तो ऑडियंस, ये बहस असल में रिप्रेजेंट करती है नेशनल सेंटिमेंट को। जैसा कि हम दोनों में इख्तलाफ है, वैसे ही नेशन भी इस वक्त डिवाइड है, कुछ बाबर की सपोर्ट में है और कुछ बाबर के अगेंस्ट हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम नेशनल सेंटिमेंट को इस पोडियम पे रिप्रेजेंट कर सकें। बाबर हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे इंशाल्लाह। और हम सिंसियरली अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि बाबर आने वाले दिनों में अपनी पुरानी परफॉर्मेंस पर वापस आएँ, बल्कि उससे भी एक्सीड करें। और सारी नेशन बाबर के लिए हमेशा दुआ करती रहेगी और हमारी वेल विशेस हमेशा बाबर आजम और पूरी टीम पाकिस्तान के लिए ऐसी ही रहेंगी। बाबर आजम क्यों बुरा कह